कृष्ण सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। एकाग्र रहा करें तो जरूर याद से कुछ लाभ उठाएंगे ही। हम सब कई वर्षों से अपने महाराज जी की, अपने भगवान की, अपने देश की संस्कृति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। याद रखिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, खासकर जितने पढ़े लिखे मेरे बच्चे आते हैं और मेरी माताएं और मेरी ग्रेजुएट बेटियां, भगवान जी का उपदेश और उनका अवतार जीवों को आनंद, प्रसन्नता और खुशी से जीना सिखा गया। किसी भी भाई को इतराज हो, मेरे मुंह में लगाम दो, मैं एक एक बात धर्म कंडे पे तोड़ के निकालता हूं। और जो मेरी भगवान जी ने मुझे अनुभव करवाया इस जन्म में, उसी आधार पर साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। आप ये मन में रख लीजिए, मेरे खासकर जितने जवान या युवक आए बैठे हैं और मेरी जवान बेटियां आई बैठी हैं, ये हम सब जानते हैं कि जीवन थोड़े दिनों का होता है। माया भुला देती है वो और बात है, लेकिन भूल जाने पर नियम तो कभी नहीं भूलता। नियम तो वैसे ही रहता है। नियम में तो कभी न्यूनता अधिकता आती ही नहीं, वो तो अटल होता है। लेकिन ये तो सत्य है ना कि हम आए हैं विशेष काम करके जाने के लिए। मैं फिर दोहराई करता हूं, आज तो आप विशेष एकाग्र है ना देवियों। मैं विशेष एकाग्रता के लिए प्रेम भरी प्रार्थना कर रहा हूं। हम आए गए एक विशेष काम करने के लिए और चल देंगे। दुर्योधन जैसे रजोगुणी जीव विशेष काम करके चल देंगे। रावण जैसे जीव विशेष काम करके चल दिए। युधिष्ठिर जैसे सतगुणी जीव अपने एक विशेष काम करके भगवान की जात में समा गए। आप उन्हें लाख समझाते रहे, नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके छोड़ेंगे।
जिस रिकॉर्ड में आपने जैसी आवाज भरी है, या आपने आजकल टेप रिकॉर्डर का टाइम आएगा और कैसेट में जैसी आपने आवाज भरी है ऑडियो कैसेट के अंदर, 10 साल बाद बजाइएगा वही आवाज आएगी। इसी तरह जो मेरी देवियां, मेरे सज्जन पुरुष जैसे ही संस्कार लेके उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं संस्कारों अनुसार विचार बनते हैं, विचारों अनुसार कर्म होती हैं, कर्मों अनुसार आदत बन जाती हैं, आदत ही कैरेक्टर या चाल चलन कहलाते हैं, और उसी चाल चलन का खट्टा मीठा फल हम जिंदगी भर प्राप्त करते हुए चल देती हैं इस जहान से। हम लोग जो सतोगुनी है, सतोगुनी में एक ही धुन सवार हो जाती है, क्या मैं अपना कल्याण कर जाऊं। रजोगुनी में धुन सवार होती है, मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्नी का प्यार लूं, धन इकट्ठा कर जाऊं, मेरी शहर में मेरी तूती बोले, मुझे बड़ी इज्जत मिले। इसलिए मैं आपको इस सिद्धांत के अनुसार कहूंगा, अपना समय किसी की जिंदगी बनाने में, सुधारने में न लगाया करें। शायद ये मेरी शब्द आपको हैरानगी में डालेंगे, पर मेरे नहीं, सृष्टि बनाने वाले भगवान जी के हैं। न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप जैसे जो बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, कर्मों रूप में बड़ी होशियार होते जा रहे हैं, अपना टाइम दूसरों पर न लगाया करें। उनका भी समय ही नहीं आया। उनका, मेरे बेटी अभी अवसर ही नहीं मिला उनको, अभी तो रजोगुनी जीव है, अपने एक विशेष काम करके जाएंगे। कितना अच्छा हमारे महापुरुष कह गए, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। वो 100 घड़ा सींचे के महीने के बाद मेरी फसल हो जाएगी, तो आप कहेंगे माली पागल है, माली झल्ला है, ऋतु आने पर ही फल होगा। है कितना अच्छा कहा गया, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। इसलिए जब भी जिसका चाहे, आपकी माताजी, पिताजी, पत्नी है, पतिदेव जी है, बेटा है, या कितना नजदीकी खूनी रिश्ता है, समय से पहले कोई नहीं सीखेगा। बिल्कुल ना वक्त जाय करना, अपनी बिगड़ी बनाने की चेष्टा कीजिएगा। जो बात समझ में आ जाती है उसे अपना बना लेना, वरना वक्त गुजर जाएगा, ना आप बन पाएंगे ना वो बन पाएगा। और मेरा ये पक्का इरादा है कि जो आने वाले हैं वो अपना जरूर कल्याण करके जाए। माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, चूंकि ये गीता जी है, गीता जीव को साधन बताती है 3 अपने कल्याण के, कर्म, भक्ति और ज्ञान। चूंकि 3 प्रकार के इंसान होते हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। एक वो जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते, तो भगवान कहती तो कर्म भी किए जा, एक तरीका सीख ले। किसका? कर्म करने का। इसको तरीका नहीं बोलते, प्रभु उसे कला कहती है कि एक कला सीख ले कर्म करने की, इसी से तेरे दोनों जहां बन जाएंगे। है तुझे अलग तप करने की जरूरत नहीं रहेगी, जप करने की जरूरत नहीं रहेगी। वाह मेरे प्रभु वाह, उस कला से किया गया कर्म योग मालिक के संग मिला देगा। इसलिए जो कला भगवान जी सिखा रहे हैं उसे योग कहते हैं। ये व्यक्ति कौन है जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते, निठल्ले नहीं बैठ सकते। दूसरी प्रकार के वो व्यक्ति होती हैं जिनमें मन प्रधान होता है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी अच्छी बेटियों, जिनमें मन प्रधान होता है उनको हम भावुक हृदय बोलते हैं। जज्बाती इंसान, इमोशनल माइंडेड। जरा ध्यान देना, भावुक हृदय। भावुकता क्या होती है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। ऐसे भावुक व्यक्ति होते हैं जैसे नारी वर्ग, अभी रो रही थी अभी हंस पड़ी है। हाँ, जैसे सर्दी के बादल होते हैं, अभी वर्षा कर रहे थे और अभी धूप निकल आई। इस तरह मेरी माताओं, मेरी बेटियों,
बुजुर्गों और मेरे होनहार भाइयों, जिनमें मन प्रधान होता है वो ऐसे ही होते हैं। हाँ, उनमें मेरे प्रभु का प्रेम जागृत हो जाता है, और प्रेम में देना ही देना होता है। प्रेम में लेने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता, भाव ही नहीं आता। सच्चा प्रेम, पक्का प्रेम, जो आप लोग प्रेम करते हैं ना ही शी के साथ या शी ही के साथ, उसे प्रेम नहीं कहती। आजकल अनेक बेवकूफियों में यह भी एक बेवकूफी धर्मराज के दरबार में लिखी गई है कि विलासता को, खुद गर्जी को, मतलब परस्ती को और अत्यंत मोह को ये कहती है प्रेम। मैं तो तेरे से प्रेम करता हूं, प्रेम नहीं करता, मैं तो अपने मन की बात पूरी करना चाहता हूं। यदि आप किसी नारी से कहती मैं आई लव यू, ये लव शब्द आपको छोड़ेगा नहीं। लव का होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सच्चा और पक्का प्रेम। सच्चे का मतलब होता है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। लव फॉर लव सेक, प्रेम केवल प्रेम के लिए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। जैसे राधा ने भगवान जी के साथ किया, जैसे गोपियों ने अपने कान्हा के साथ किया, जैसे मीरा ने अपने गिरधर गोपाल के साथ किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने इष्टदेव जी के साथ किया। और मैं कहां से दृष्टांत लाऊं? ये पक्के दृष्टांत है। युग गुजर जाएंगे लेकिन इन दृष्टांतों में कोई बासीपना नहीं आएगा। ये दृष्टांत सदा ही हरे भरे रहेंगे, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। इसे प्रेम कहती है। आप धोखे में ना आना मेरी बेटियों, आप भावुक हृदय है। शायद किसी ने आज तक आपसे प्यार किया हो, मां भी नहीं कर सकती, मां में भी स्वार्थ है। पिताजी में भी हालत कितना हमारे पवित्र रिश्ता है मां बाप के साथ। इससे तीसरा रिश्ता गुरुदेव के साथ होता है। लेकिन मां बाप के साथ भी आपने कभी सच्चा प्यार नहीं किया होगा। दोनों को स्वार्थ है, बेटी को मां के साथ, मां को बेटी के साथ। कितना प्यारा रिश्ता है पुत्र का मां के साथ और मां का पुत्र के साथ। कितना सराहनीय रिश्ता है मां पिताजी का बेटे के साथ और पुत्र का अपने पिताजी के साथ। दो बहनों का कितना मीठा स्नेह है, लेकिन स्वार्थ है। आप गहराई में चले जाना, आप जरूर स्वीकार कर लेंगे। शायद ही कोई इस जहान में पैदा हुआ हो जब हम कहें कि उनका उनके लिए प्यार था। अगर हमारे भारत में नाम लिया जाता है कि भाई मां बाप के साथ प्यार किया तो श्रवण कुमार ने, लेकिन मैं बताता हूं, राज खोलता हूं, श्रवण कुमार के अंदर भी ये स्वार्थ कह कि क्या मैं अपनी वाणी को सफल करूंगा, क्या उसमें भी ये था कि मेरे माता पिता दोनों चोटी के तपस्वी हैं, इन्हीं के वरदान से मैं क्या कर जाऊंगा, मैं तलीन हो जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। इसको मैं कुछ स्वार्थ की गंध कहता हूं। तो प्रेम केवल भगवान के साथ किया जाता है। कौन करता है? जीवात्मा, जिसका वो अंश है, और भगवान अंशी है। जीवात्मा यूं कहिए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जो इस शरीर को चला रही है, जो दिव्य शक्ति, मोटे तौर पर आप समझ जाइए, इस हमारे नाशवान शरीर को चला रही है, और जिसके निकल जाने के बाद बस हम उठाएंगे, जला देंगे। क्यों? इसके पहले तो कुछ रहता नहीं, इसमें मूवमेंट की शक्ति नहीं रहती। यदि शरीर में चलने फिरने की ताकत ही न रहे तो उस शरीर से तो बो निकलेगी। हर अंग में से बो निकल रही है कि नहीं? कानों में से जरा सा पक जाए, आंखों में से जब गिगे पड़ जाती हैं, कानों में से जब कानों की बो आ जाती है, कोई कई वैसी गंध है। इससे सारे अंगों में से गंध है।
तो अंदर गंध भरा पड़ा है तो बाहर गंध निकलता। तो ये गंध क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि जीवात्मा अंदर है। जीवात्मा को पढ़े लिखे बेटे जब अनुभव करेंगे सो करेंगे। इतने शब्द आप मान लीजिएगा, डिवाइन पावर, दैवी शक्ति, आपका काफी घर पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चों का, मेरी बेटियों का। बेटी, दैवी शक्ति जो हमारे पर बुद्धि की शक्ति है, ये भी होती है बौद्धिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, ये भी बल है। इसे सामान्य बल कहते हैं। परंतु जो शरीर को चला रही है वो क्या है? विशेष बल। तो विशेष बल हमारा धर्म नहीं कहता। हमारा धर्म कहेगा क्या? दैवी शक्ति अर्थात आत्मा। एक एक बात क्लियर कर लो मेरे से। वो इस शरीर को चला रही है जो भगवान जी का अभिन्न अंश है। तो वो तब तक इस शरीर में अपनी छाया डालती रहती है जब तक हमारे अरमान पूरे नहीं हो जाते। चूंकि अरमानों के मुताबिक कि भगवान जी ने हमें आयु दी है 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी भी हमारी जीवन अवधि है, पीरियड ऑफ लाइफ, हमारे अपने संस्कार अनुसार। कितना चोटी का हिंदू धर्म गया, कितना चोटी का ये वैदिक और गीता धर्म है, बहुत चोटी का। यदि मैं पूर्ण रूपेण समझा पाऊं और आप पूर्ण रूपेण समझ पाए और हम दोनों उसे पूर्ण रूपेण अपना सके। शौक पैदा करो मेरे से भी ज्यादा कि जिस खानदान में, जिस घराने में हम पैदा हुए हैं, उस घराने को हिंदू घराना कहती है और उस घराने के धर्म आप भली प्रकार समझ लें। ये आपका परम, जैसे पढ़ाई करना आपका परम धर्म, कमाई करना आपका परम धर्म, आप भी काफी कुछ परम धर्म समझती हैं। उनमें ये बड़ा परम धर्म है कि जिस घर में मैं पैदा हुआ हूं उस घर के धर्म को मैं पूर्ण रूपेण समझ लूं। पूर्ण रूपेण का मतलब बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और क्रियात्मक रूप से। वरना बड़ा पाप होता है जिस घराने में आए और भगवान जी ने मैं जिस धर्म में पैदा किया उस धर्म को ही ना समझे। इसको पाप मानते हैं मेरे सज्जनों। मेरे जैसे इसलिए महाराज जी से दिव्य प्रेरणा लेके आते हैं आपको समझाने, बताने के लिए। चूंकि आपके पास क्यों आए? आप में कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी हो गई है, तब भी आते हैं। और भगवान का ये अटल नियम है, जैसी मांग वैसी पूर्ति। सतोगुण की अलग मांग है, रजोगुण की अलग मांग है, तमोगुण वालों की अलग मांग होती है। और भगवान ने श्री गीता जी में वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। भगवान सब प्रकार की मुरादें पूरी करते हैं, सब प्रकार के सज्जनों की सब प्रकार की मुरादें। वो अगर डाकू डाका मारने गया और देवी के प्रणाम करके गया कि मैं कामयाब हो जाऊं, भगवान जरूर कामयाब करेंगे। फल वो खुद पालेगा, चूंकि गंदा कर्म है, अशुभ कर्म है, फल भी उसे अशुभ मिलेगा। और अगर आपने कल्याण किया है कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है, ये अपने भावना बनाई, तो प्रभु जी पहले मेरे जैसे को भेजे, जाओ इनका घर पूरा करो। आपका धर्म हो जाता है कि जहां हम उत्पन्न हुए गए उसके धर्म को जान के अपना कल्याण कर जाए। आप हिंदू घराने में पैदा हुए हैं, इसलिए आप, और हिंदू कौन होता है? जो वेदों के अनुसार अपना जीवन बनाए। हिंदू की डिक्शनरी में खोलो तो क्या लिखा हुआ है? वैदिक धर्म अनुयायी इज इक्वल टू हिंदू। वैदिक धर्म, इतनी जानकारी करो। हम कहते मैं हिंदू, किस बात का हिंदू? मैं तो हिंदू घराने की, लेकिन नेशनलिटी लिख रही हो आप, किसके फॉर्म भर रही है, नेशनलिटी हिंदू। और कोई आप पर प्रति प्रश्न करे कि हिंदू का मतलब, तो शायद आंखें नीचे कर लेंगे। गलत। जैसे मुस्लिम का मतलब कुरान शरीफ अनुयायी, तो अंग्रेज का मतलब अपने अंजील के मुताबिक रहने वाला, बुद्ध का मतलब अपने धर्म पद के अनुसार अपना जीवन गुजारने वाला। वो अपने शास्त्र के अनुसार जीवन गुजारते, इसलिए उनको वही कहती है। मुस्लिम यही कहेगा मैं क्या अपने कुरान शरीफ का अनुयायी हूं। बात में उनकी गवर्नमेंट कहती है हमारा कुरान शरीफ ऐसा कहता है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा, आपको धोती। वहां लड़ाई झगड़ा चल रही पाकिस्तान में, मुसलमानियां काफी धोती पहनना चाहती हैं, गवर्नमेंट कामयाब होती जा रही है उनको सजाएं देकर। नहीं, ये हिंदुओं का धर्म है, हमारा धर्म नहीं। हमारी पोशाक सलवार है, यूं यूं करने वाली, यूं यूं इधर उधर जाने आने वाली, जो कभी लेफ्ट में जाए कभी राइट में जाए। वही उनके
पुरुषों की पोशाक है और उन्होंने मिलिट्री वालों को भी यही पोशाक बना रखी है, जो है जरा सलवार सलूर, ठीक है। तो मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों, ये पक्की धारणा बना लीजिएगा कि मेरे मालिक से कभी गलती नहीं होती। तो भगवान ने हमें जहां भी उत्पन्न किया है उसी घराने के मुताबिक हम अपना धर्म ले। गीता का शब्द शब्द पुकार के कह रहा है, न ले गैर का धर्म वो खूब है कि धर्म अपना नाकती मरहूब है। अपना धर्म जहां मालिक ने पैदा किया है हम वही लेंगे, उसी द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह हर एक व्यक्ति जहां भी पैदा हुआ अपने मुताबिक रहे और सच्चा हो, पक्का हो, भगवान कल्याण कर देते हैं। हर एक धर्म में चोटी के महात्मा हुए और वो अपना कल्याण कर गए। हर एक व्यक्ति, जितने बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां आई बैठी हैं, अपने धर्म को मेरे जैसों से समझ लो और समझ के फिर कसम खा लो अपने भगवान की और अपने धर्म की, अब मैंने इसे अपना लेना। तो मैं गुजारिश कर रहा था, भावुक हृदय वो होती है कौन, जिनमें भक्ति प्रधान होती है। उनके मन प्रधान हो गए ना। मन का काम क्या? प्रेम करना। तन का काम क्या है? कर्म करना। तन कर्म किए बिना रह नहीं सकता, वो कर्म योगी बनेगा। और मन प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, वो भक्ति कमाएगा। और भाविकता में कह रहे थे क्या होती है? भाविकता जिसमें आपको भी बताऊं, आप में तो प्रेम प्रधान है और काफी नर आज कल क्या बने चले, नारियों की तरह हैं। जैसे मैं आपके संपर्क में आया, उनमें प्रेम प्रधान है। थोड़े जीव ऐसे हैं जिनमें भक्ति बुद्धि प्रधान है। बुद्धि प्रधान वालों को ज्ञान मिलता है। इसलिए ये तीन प्रकार के पुरुष हो गए ना। कर्म प्रधान वाले, कर्म में भगवान साधन बता, ऐसे कर्म कर तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्ति वालों का तुम ऐसी भक्ति करो जिनमें मन प्रधान है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिनमें बुद्धि प्रधान है उनको कहो तुम ज्ञान को ऐसे लो और तुम मेरी जात में समा जाओगे। घर तो हर एक का पूरा होना है ना। अभी देख लो, ये सत्संग भवन जो भगवान के वाणी का प्रचार सेंटर है, ये बेटे गीता प्रचार सेंटर, महाराज जी की वाणी का प्रचार कर रहा है, ये उसका सेंटर है। ठीक, आपको जो भी जिस तरफ ही आए हैं, उत्तर से आए हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, मेरे पीठ के पीछे दक्षिण है। आप मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, किसी तरफ से आए गए, पहुंचे तो एक ही जगह है ना। हाँ, एक जैसा फल पा लेंगे। हाँ, इस तरह अपने अपने धर्म के अनुसार हो पक्के, एक जैसे प्रभु के दर्शन करेंगे, एक जैसे मालिक की जात में समाएंगे। वो नालायक है जो कहते हैं नहीं, जो हिंदू है जैसे मुस्लिम कट्टर है, यही नरक में सड़ेंगे जाके। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मुझे सारे प्यारे गए, लेकिन उनके कई बातें बिल्कुल उनको नरक में डालने वाली। कह नहीं, जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा वो काफर है और वो नरक की अग्नि में सड़ेगा। सबसे पहले वो काफर है जो कट्टर है और दूसरों को अपने धर्म में मिलाते हैं। गलत। अल्लाह से कभी गलती नहीं होती, भगवान से कभी गलती। जिसने जिसको जहां पैदा किया, अगर जबरदस्ती करेंगे तो भगवान ने लानत मारी है, यहां जबर से काम चलता नहीं। ये सारा जबर उन्हीं पर पड़ता है बेटे, सारा जबर उन्हीं पर पड़ेगा और खुद ही तबाह हो जाते हैं। हमारा भारतीय इतिहास साक्षी है। जिसने जब जब जहां जहां, जिसने जब जब जहां जहां जबरदस्ती की, बलात् किया, उल्टा पड़ा वो जबरदस्ती। उनको दिन में अनेक तारे देखने पड़े और बड़ी बुरी उनकी हार हुई। हमारा धर्म, हिंदू धर्म, किसी को भी अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, चूंकि शुरू से हम लोगों ने सीख रखा है इधर से चले उधर से चले, मेरे सब रास्ते जिधर से चले। बहुत उदार धर्म है ये, यानी वेरी वेरी लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड रिलीजन। लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड रिलीजन हिंदू धर्म। तो मैं गुजारिश कर रहा था मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या भावुक हृदय इंसान, भावुक। अगर मुझे कहा जाए और कि मैं ज्ञानी ढूंढूं तो शायद मैं दो ही ढूंढ सकूंगा। इतनी बड़ी जनता में बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, केवल दो। और बाकी सब क्या है? सब क्या है? मनोप्रधान, अर्थात भावुक हृदय। इनमें मन प्रधान है और मन में होती है इमोशन,
इसलिए बोलते इमोशनल, फलाना तो इमोशनल माइंडेड है, फलाना तो भावक हृदय है। नारियां सब की सब प्राय भावक हृदय होती है। जरा भावक हृदय की बाबा परिभाषा तो बता दे, इसकी परिभाषा क्या होती है? कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, हाय कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। हाय मेरी बेटी, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। इसी कल्टू भावुकता, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। देखने में इंसान कितना भला चंगा होता है, लेकिन दीवानगी छा जाती है। नारियों में सबसे पहला नंबर शानी और भावक हृदय नारी में, नारी का शुभ नाम मीरा है। लेकिन मैं मीरा कह रहा हूं, मेरी जमीर मुझे लानत मार रही है? मैं पाप कर रहा हूं? हाँ। मीरा का नाम लेते हुए मैं पाप कर रहा हूं? हाँ। मीरा का नाम मीरा से नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ के एडजेक्टिव लगता है मतवाली मीरा। जरा आप भी तो बोलना, मतवाली मीरा बोलो मेरे बेटे, मतवाली मीरा। मतवाली लगाना पड़ेगा। सिर्फ मीरा कहना पाप मानते हैं मैं हमारा धर्म, उसे प्रेम मतवाली बना गया और भगवान को खींच के उसकी हथेली में ले आया। मतवाली मीरा कहते हुए मुझे कुछ विशेष प्रकार का नशा हो रहा है, गजब ढा गई। नारियों में नंबर 1 पे गिनी जाएगी हमारे इस युग में, कल युग में। शायद उस जैसा ये कल युग में कोई नहीं आएगा। पुरुषार्थ तो किया चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन मतवाली मीरा तो मतवाली मीरा, इसका रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये होते हैं इमोशनल माइंडेड, इनको भक्ति प्रधान। इसलिए यहां पर मैं भक्ति का प्रचार कर रहा हूं, हर तरीके से भक्ति को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने खुद अपने ज्ञान को छोड़कर आपके स्तर पे उतर आया हूं। मजा भी तब होता है प्रचारक का कि वो आपके स्तर, आपके स्टैंडर्ड पर उतर आए और उससे मजा ले ले, उससे अपना कल्याण कर जाए। तीसरा होता है ज्ञान। ज्ञान में जीव अपनी जात में तलीन हो जाता है। तो लीजिए, एक प्रश्न यहां पर आम चल पड़ा है। मैं मौके के इंतजार में था कि कब इसका प्रति उत्तर दूं। आज मेरे मालिक मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, चूंकि रविवार है, मैं पिछला प्रसंग छोड़ रहा हूं। वैसे मैंने कहा भी था परसों, कल शरीर के कुछ ठीक ना होने से आज भी मैं हट करके आया हूं। पर मैं ये समझ रहा था कि मैं इतनों को, मैं खुद लंगड़ा के चलूं वो अच्छा है, लेकिन जनता का मन लंगड़ा के न जाए कि आज हमने महाराज जी का, अपने भगवान जी का रस नहीं लिया। तो आइएगा, ये प्रश्न कौन सा है जो आम हो चुका है? सुनिए आपका प्रश्न, प्राय सबका प्रश्न है। यहां जब हम अपनी भगवान की वाणी सुनती हैं, अपने आप को कुछ और ही पाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है तो थोड़े दिनों में हम भगवान की जात में समा जाएंगे। दूसरे शब्दों में, हम अपना जरूर कल्याण कर जाएंगे। लेकिन बाबा कहिए, जब हम इस पावन स्थान को छोड़ के जाते हैं,
तब हम अपने आप को वो नहीं पाते जो यहां पाती हैं और जहां सोचती हैं। जरा इस पर प्रकाश तो डालो, ऐसा क्यों? क्या भगवान हमारे साथ मजाक कर रहे हैं कि यहां तो हमारा नशा चढ़ा देते हैं और वहां हमारा नशा उतर जाता है, हम एक सामान्य पुरुष बन जाते हैं। यहां तो हम अपने आप को देव पुरुष पाते हैं, सुपरमैन, और घर में जाकर हम अपने आप को बिल्कुल ऑर्डिनरी मैन, ले मैन, कॉमन मैन। तो क्या ऐसा ही हमारा आना जाना रहेगा और इसी उतराव चढ़ाव में यानी अप्स एंड डाउन में अपने आप को पाएंगे? जी, पूर्ण रूप में समझ गया हूं आपके प्रश्न को। और मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, हम इस प्रश्न की जरा गहराई में उतरे। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा एकाग्रता के लिए। आज का ये आपका प्रश्न और मेरे प्रभु जी का उत्तर गहराई में जाकर और एकाग्रता का सहारा लेते हुए श्रवण किया जाना चाहिए। देखिए सरकार, स्मृति यानी मेमोरी दो प्रकार की होती है। हर एक से मैं कहूंगा जरा एकाग्र हो जाना, बहुत लाभ उठा के उठोगे यदि इस प्रश्न का उत्तर मेरे भगवान जी से लेकर मन में रख लोगे तो साधना आपकी बड़ी जल्दी बढ़ जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूं, स्मृति दो प्रकार की, मेमोरी अपने भारतीय धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार स्मृति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की यानी मेमोरी, ओ यस, दो प्रकार की। सुनो तो घबराओ नहीं। कौन सी? ध्यान देना। एक स्मृति को मेरे प्रभु कहते हैं ज्ञानात्मक स्मृति। याद रखना शब्द, ज्ञान से ज्ञानात्मक एडजेक्टिव बन गया, ज्ञानात्मक स्मृति। और दूसरी बाबा क्रियात्मक स्मृति। क्रियात्मक कभी नहीं सुना तो जो बातें नहीं सुनी वो सुनाना मेरा धर्म है ना, उन्हीं पर प्रकाश डालना तो मेरा परम कर्तव्य है मेरी देवी। ज्ञानात्मक स्मृति, क्रियात्मक स्मृति। आप सुनिए, क्रियात्मक स्मृति होती है जैसे शब्द बता रहा है, कोई क्रिया करे तो स्मरण स्मृति रहे, यदि वो क्रिया न करे तो स्मृति स्मृति गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गो एंड गॉन, स्मृति गो एंड गॉन। जितनी जवान बेटी बैठी हैं आज मुझसे गीता जी का ये तोहफा जरूर ले लो, सारी जिंदगी आपके काम आएगा। जो आज तोहफा दे रहा हूं आपको, जो आज आपको डिवाइन गिफ्ट दे रहा हूं अपने लॉर्ड कृष्ण का, आपके बड़े काम आएगा। मेरे पास ऐसे गीता के कई तोहफे हैं जो आपको हर सुबह शाम दे जाता हूं। जमाना गिफ्ट का है, मैं भी आपको एक शानदार गिफ्ट देने जा रहा हूं आज। इसे अपना बना लेना मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी अच्छी लाडली बेटियों। क्रियात्मक स्मृति वो होती है कोई क्रिया करो तो याद रहेगा, वरना छुट्टी है। मंगनी से पहले हम रिंग सेरेमनी कराते हैं। क्या? जब तक शादी नहीं होती बस दूसरी उंगली इस पर हाथ फेर कर जरा प्यार के घुट भरती रहो, उनकी है ना। इस तरह हम घर में कुछ मंगनी के टाइम कोई विशेष चीज आपके पिताजी उनको देती हैं। क्या फ्रिज दे देती है, स्कूटर दे देती है, मोटरसाइकिल दे देती है? हाँ, ताकि फ्रिज को देखकर उनकी याद, उनका पावन चित्र आता है। इस जमाने में एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट क्यों देते हैं? ये क्रियात्मक स्मृति है, याद बने रहेगा। ये मेरी मनोरी ने मुझे दिया था, ये मेरी मनोरमा ने मुझे दिया था। गिफ्ट देने का मतलब क्या यही? हम इतने बड़े बड़े लार्ज फोटो चिकाती है जबकि हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले रही होती हैं, मानी मैट्रिक, मानी बीए, मानी एमए। ये जब हमने हमेशा के लिए उस कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना होता है
या जब कोई ऑफिसर ट्रांसफर हो रहा होता है तो भी आपने देखा बड़ी बड़ी फोटो ली जाती है, बहुत बड़ा लार्ज करवा दिया जाता है, और एक गत्ते का माउंट बना होता है, उसे माउंट बोलती बेटी, जो उस फोटो को बीच में चिपकाया जाता है, नीचे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नाम लिखे होते हैं। कभी आपने पढ़ा ऊपर अंग्रेजी में सेमी सर्कल में क्या लिखा होता है? लेस्ट वी फॉरगेट। हम ये फोटो इसलिए छिपा रही हो, ऐसा मनुष्य दिन ना आए कि हम आपस के प्यार को भूल जाए, जो ये दिन हमारे बीते। स्वीट मेमोरी, सिंपली टू रिमेंबर, स्वीट मेमोरी। तभी तो ये इतने बड़े बड़े फोटो खिंचवाए जाते हैं। आपके भी खींचे होंगे जब आप स्कूल या कॉलेज छोड़ रही होंगी। ये जमाना खूब चला हुआ आजकल इन्हीं, और भी कुछ होती होगा ज्यादा, मैं तो एक इशारे कर रहा हूं। अब इधर धार्मिक रूप में भी क्रियात्मक स्मृति है भगवान की। कैसे? माला फेरनी। क्या मैं 1 घंटा बैठ के माला फेरूंगा? तो माला भगवान की याद दिलाती है। माला एक शुभ क्रिया है जिसके मनके में मेरे इष्ट देव की याद है। एक एक मनके में आगे आगे चलाए जा रहा हूं, हरे कृष्ण कहकर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक एक माला आगे आगे जा रहा है, लेकिन मुझे अपने भगवान की पावन स्मृति देता जा रहा है और मेरे अंतःकरण को पावन कर रहा है। क्योंकि जैसी क्रिया वैसा फल। एक क्रिया इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड। समझती है ना बेटी? क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। तो फिर मैंने संकल्प ले लिया कि मैंने 1 घंटा माला फेरनी है। आमतौर हमारे हिंदुओं के अंदर ये 99% हिंदू लोग एक संकल्प लेते हैं, मैंने 10 माला फेरनी है, मैंने 20 माला फेरनी है, मैंने 1 घंटा बैठ जाना है। जब मेरी घड़ी टन टन बजाएगी तो मैं समझ लूंगी 1 घंटा हो गया। ठीक है, ये लिखे क्रियात्मक स्मृति। अच्छा, ये किन जो साधारण जीव है जो इस मार्ग पे अभी लगे हैं या ज्यादा थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, वो नालायक और मूर्ख जो कटाक्ष करते हैं कि हिंदू तो बुत परस्त है। बुत परस्त समझती मेरी बेटी क्या होते हैं? मूर्ति पूजा। वो अपने शब्द बुत बोलते हैं। बुत की बुत बना के बैठी है, किसी को शर्मिंदा करना हो तो मूर्ति पूजा को बुत परस्त बोलते हैं। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि ये हिंदुओं की बड़ी दूरदर्शिता व्यास जी द्वारा निकाली गई है। इस तरीके से क्या होगा? भगवान जी याद आते रहेंगे, भगवान के कारनामे याद आते रहेंगे, भगवान का उपदेश याद आता रहेगा, और उसको देख देख के मैं समझूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा। ये बड़े दयालु कृपालु हैं। वो नालायक नहीं जानते। वो हिंदू लोग बहुत प्रस्त नहीं, पत्थर प्रस्त नहीं, वो इस विशेष मूर्ति के अंदर अपने भगवान को देखते हैं। विशेष इसके अंदर विवेकानंद जी पर जब ये इतराज किया गया विदेश में मुसलमानों के द्वारा, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा एक ही तुम्हारे धर्म में बड़ी कमजोरी है, वैसे जो तुमने बताया बहुत ही अच्छा है कि तुम बुत परस्त हो, अर्थात तुम मूर्ति पूजा करने वाले हो। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। तो वहां पर हॉल के अंदर बहुत बड़ा चित्र लग रहा था किसी के बाप का। तो विवेकानंद जी ने कहा मेरा कहना मानना, हाँ ये जो लग रही है ये हमारे रिस्पेक्टेड फादर, तो आई रिस्पेक्ट, नो डाउट, पर आप उतार के लाएंगे जरूर। फौरन स्टूल पे स्टूल रखकर, स्टूल के ऊपर स्टूल और वहां सीढ़ी का थी, उतार लिया गया। और बेटे ने उतारा, शायद वो इस समय का राजकुमार था, आगे बादशाह बनने वाला था। और कहा सरकार जरा इसे मेज पे रखिए, लीजिए। आपके पैरों में क्या है? चप्पल। तो सारी जनता हैरान हो गई, और आप सुन के मेरी बात हैरान हो जाएंगे, सारे बेंच पे खड़े हो गए कि ये घटना क्या घटने जा रही है। बेटी, ये भारत में फिर भी ये भी घटना दोबारा भी हुई।
ये घटना क्या घटने जा रही है? चप्पल ली, चप्पल खोल ली, जैसे ही स्वामी जी आप कहेंगे हाँ अब मेरा कहना मानेंगे, हाँ इस जो है आपका पिताजी का ये रूप है, इसके 2 मारो जोर की चप्पल, 1 2 विद योर फुल पावर, पूरी शक्ति के साथ मारो। रोपड़ स्वामी ये मैं कहना नहीं मान सकता आपका, मेरे पूज्य पिता, मेरे प्यारे पिता, मैं कहना मान सकता। तो क्या आप ये कागज तो है, मैं फ्रेम को परे खोल दूं, है क्या कागज के सिवा? पर मेरे पिता है। तो नालायक, हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता, हिंदू भगवान के गुणों को और भगवान का रूप देख के सिर झुकाता। तुम इसे जुत्ती मारने को तैयार नहीं हो। तब बेटे हजारों में बैठी थी जनता, और बोलो उन्होंने क्या कहा, आई वी ऑल विथड्रॉ आवर स्टेटमेंट, हम अपने वचनों को वापस लेते हैं। कि यदि हम कागज के टुकड़े को अपने पिताजी समझते हैं, यदि हम एक जो है कब्र को अपना पीर का रूप समझते हैं, तो हिंदू नालायक है कि वो इस पत्थर की शानदार मूर्ति में अपने भगवान को न देखे। वो इसी तरीके से अपने भगवान को देखकर उन्हें याद कर लेता है और आगे बढ़ने के संकल्प लेता है। वो का पत्थर समझता है, मेरे स्नेह, मेरे भगवान, मेरे प्यारे, मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण, मेरे अंतर्यामी, तो वो पत्थर देख रहा होता है। ये क्रियात्मक स्मृति है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मुसलमान कह तो देते हैं कि हम बुत परस्त है, पल्ले दर्जे के बुत परस्त वो है। ये क्या है उनकी कब्र, जिसमें वो हम कहते हैं चूमना, वो कहते हैं बोसे लेना। तो ये जो घुटने टेक के बोसे लेते हैं पत्थर को, मत कह पत्थर, ये तो हमारे पीर जी है। अरे नारायण तुम भी मत कहो, ये हमारे इष्टदेव जी है। ओह, हम तो अपनी भावना में रखते हैं, मूर्ति में तो भगवान की भावना आ जाती है। आपके घर में इतना लार्ज चित्र दादाजी का पिताजी लगा हुआ है, कैसे आप अब के भी आंसू आ जाते हैं, पिताजी के मेरे कितने उपकार है। सवेरे आप नहा धो करके अपने पिताजी के पावन चित्र के पास प्रणाम करने जाते हैं, आपकी पत्नी जाती है, पिताजी कितना सुख दिया आपने हमें, 2 मंजिला बिल्डिंग दे गए, बैंक में 8-10 लाख रुपया आप हमारे नाम करवा गए, इतना शानदार आप बिजनेस दे गए, और अभी आपने 4 महीने पहले कार ली थी वो दे गए। ये देखिए वो चित्र को देख के क्या क्या गुण याद आ रहे हैं, कितने उपकार श्री पिताजी के याद आ रहे हैं। पर ये पावन मूर्ति जो हम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, मैं ये 2 ही अवतार मानता हूं, मुझे क्षमा करो न करो, ये पूर्ण अवतार 2 ही है। मैं छली वली नहीं कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ, मेरे भगवान के हाथों में अपना शरीर अर्पण करना है। मैं अपनी श्रद्धा और अपनी खोज के मुताबिक अपने हिंदुओं में ये दोनों चोटी के अवतार है, और दोनों में से भी भगवान कृष्ण का अवतार पूरा अवतार। क्यों राम वाले नाराज होंगे? क्यों? जितना उपदेश इन्होंने दिया है वो मर्यादा में ही अपने दिन काट के चले गए, उपदेश न दे सके। भले ही उनका जीवन आदर्श हो, पर आप खुद ही पक्षपात रहते हो के मुकाबला करो दोनों में, भगवान कृष्ण और भगवान राम। गीता का एक एक शब्द उपदेश से भरा हुआ एक, और वो अपनी मर्यादा में ही रहे, अपनी मर्यादा ही निभाते रह गए। इसलिए वो जनता को वो उपदेश नहीं दे सके जो कोई एक अवतारी को दिया जाना चाहिए था। रोशन जमीर कहेगी ये कमी पूरी कर दी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि हमें तो वो उपदेश चाहिए, विचार चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में काम आके हमें देवता बना दे। मेरी भोली भाली बेटी, जो हमें देवी बना दे, हमारी खुशी दिन ब दिन बढ़ा दे, जो आज खुशी है वो कल ना रहे, उससे बढ़ जाए और आगे और आगे और आगे अग्रसर, हमारी खुशी अग्रसर करे, फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड। फिर इतनी खुशी मिले कि मुझसे बर्दाश्त ना हो और मेरे जीव को भगवान ले ले। जब खुशी जीव से बर्दाश्त नहीं होती तब खुशी देने वाला
खुशी ले रहे को बुला लेता है अपने पास। आहा, देने वाला और होता है, लेने वाला और होता है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक बर्तन होता है और एक सखी होता है, दाता होता है। देने वाला दाता और लेने वाला भिखारी। हाँ, तो मालिक फिर उस जीवात्मा को अपने में ले लेती है। जब आपकी खुशी क्या करूं, ओवरफ्लो करे। ओवरफ्लो को अपनी भाषा में कहेंगे, सब याद रखना, छलकना। 2 किलो बर्तन के अंदर 3 किलो आप डाल दें तो छलकेगा नहीं पानी। तो हमारे तो बुद्धि छोटी सी है, मन भी छोटा सा। जब इतनी खुशी मालिक दे देते अपने प्यारे को, उससे सहन ही नहीं होती। तो मीरा क्यों ना शरीर समेत समा गई, चैतन्य हमारे प्रभु क्यों ना शरीर समेत समा जाते, कबीर जी के कुछ फूल ही क्यों ना नीचे रह जाते, तुलसीदास जी के कुछ फूल ही नजर क्यों ना आए, सब चले गए, तलीन हो गए भगवान की जात के अंदर। और सूरदास जी अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, डिसअपियर्ड। उनको हमारी तरह जलाया नहीं गया, उनका चौथा और 13वां नहीं किया गया। यानी इतना प्रेम बड़ा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, छलकता हुआ प्रेम। हाय, उस हालत में तो फिर भगवान से रहा भी नहीं जाता। महाराज जी ने खुद कहा है, कभी मैं उसे, गीता साक्षी है, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। मेरे मालिक आपको अनुभव करवाएंगे। तो ये जो कुछ भी होता है, मूर्ति लगाना, अपने इष्ट महाराज जी की जी, माला फेरना जी, प्रातःकाल स्नान करके भगवान के श्री चरणों में हाजिरी देना जी, पहले वक्त में तीर्थ यात्रा करना। जानते हो तीर्थ यात्रा करना क्या होता था? आजकल नहीं। आजकल तीर्थ यात्रा करना मैं कभी भी पुण्य नहीं कहूंगा। मेरे से सुनो, तीर्थ यात्रा जो हमारे तीर्थ बन चुके हैं, वहां पर उच्च कोटि के पहुंचे हुए महात्मा रहते थे। अच्छा, जिनकी वृत्ति मालक के संग लगी हुई थी, पूर्णपेन अपने भगवान के संग एक में। अच्छा, अगर मैं उस समय के महात्मा को 3 पेन प्लग बोलूं, बिजली का 3 पेन प्लग अपने हाथ में लो, आपने कपड़े प्रेस करने हैं, हाँ आप भी कर लेती है जब बहन या कोई मां बीमार हो। 3 पेन प्लग समझते हो? 3 पेन, एक पेन वो होता है आपका ठंडा, जिसे आप बोलती है अर्थ, 2 पेन वैसे होते हैं। कोई दुर्घटना लगने लगे तो वो सर जाएगा, आप बच जाएंगे। ठीक, तो 3 पेन प्लग आपके हाथ में, इसे प्लग बोलते हैं। आप इस प्लग को लेके सॉकेट में डालते हैं। सॉकेट जो दीवार के अंदर लगा होता है, जिसे आप अपने हाथों में नहीं ले पाएंगे, वो पहले ही क्या है, अफिक्स है। पहले मेरी बेटी हुई अंदर, जमीन के अंदर पहले ही अपने इलेक्ट्रिशियन ने जोड़ दिया है। हाँ, उसमें क्या है, उसमें बिजली है। तो हम 3 पेन प्लग को उसके अंदर लगाया, बिल्कुल लग गया। तो बिजली उन तारों द्वारा आपके प्रेस के साथ आई और गर्म होने लगी, कपड़े हो जाएंगे आपके, उसके सिलवटें निकल जाएंगी जरूर। कैसे? उसमें बिजली आ रही है। ओए आपकी कसम, ओ मेरे भगवान की कसम, अपनी प्यारी गीता को सिर पे रख के कसम खाऊं, महापुरुषों का मन, बुद्धि और तन 3 पेन प्लग भगवान में लगा होता, उनका प्रभु में जुड़ा होता है। जरा समझने की चेष्टा करना। जैसे मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया, साधारण शब्दों का प्रयोग करता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, वो उनके साथ इंटेक्ट होता है। और जितनी प्रभु ने उनकी बुद्धि का विकास किया है, उनके मन का विकास या डेवलपमेंट हुई है, हाँ, उतनी शक्ति मेरे मालिक भर देती हैं अपनी, जी भर के दीदार करती हैं। और जी भर के भगवान को लेकर पूरी शक्ति नहीं, जितनी उनकी बुद्धि का विकास हुआ, जितनी उनके मन का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, उतनी मेरे मालिक उनको भर देंगे, जो उनके लिए बहुत ज्यादा है, उनके कल्याण के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत काफी है, बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके 3 पेन प्लग भगवान रूपी मां शक्ति के उसके सॉकेट के साथ लगे होते थे, वो ऐसे स्थानों पर रहते थे। कोलम पैदल यात्रा कर करके महीना 2 महीने बाद वहां पहुंचते थे
और कम से कम 1 महीना जैसे शास्त्र बता रहे हैं वहां रहते थे। और ऐसे पहुंचे हुए को जो बोल होंगे वो एक एक बोल हमारे घर करता जाएगा मन में। बड़ी भारी चिन्ह ये होता है कि उनके बोलों में ताकत होती है, उनको बोलों में विशेष प्रकार की एक शक्ति होती है जो वेरी वेरी स्ट्राइकिंग एंड वेरी वेरी अपीलिंग, एकदम हमारे अंदर घर करेंगे। किसी पहुंचे हुए ये पक्की निशानी, उनके शब्द हमारे में घर करते हैं या नहीं, उनके बोल हमारे अंदर धसते हैं कि नहीं, तभी समझना चाहिए कि इनकी वृत्ति कुछ अवस्था तक पहुंच चुकी है। तो वो ऐसे तीर्थों पे रहते थे, 1 महीना हम उनकी शुभ संगत करते थे और उनके अनुभव को लेते थे, और कुछ उनके पास रह के अभ्यास करते थे और कुछ अभ्यास लेके आते थे और घर में फिर अभ्यास करते रहते थे। फिर हम भी क्या हो जाते, तर जाते थे। तो चूंकि उनसे उपदेश लेने वाले अनुभवियों से उपदेश लेके आए और घर में उन्होंने अभ्यास वहां से करवाया, घर में अभ्यास करते रहे, तर गए। कौन? जो उनकी संगत में गए। मैं 2 बार बोलूं, तर गए 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 तर गए, तो तर गए जो उनको उपदेश से तर गए तो वो बन जाता तीर्थ। तारयति तीर्थ, तारयति बेटी देखिए, तारयति जो दूसरों को तार दे, परले पार पहुंचा दे। इस पार क्या है? संसार। परले पार क्या है? भगवान। जो जीव को इस पार से उस पार भगवान में ले जाए उसको तीर्थ ना खाता किया खा। उसको हमारे महापुरुष, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, तीर्थ, तीर्थ शब्द देखिए अपने आप में, तार देता है जो दूसरों को। तारयति तारयति इति तीर्था। आहा, तो ये कौन तारेगा? एक नदी, एक नाव होती है, उसने नाव तारती है, मल्लाह तारता है, नाविक तारता है, नाव नहीं। नाविक को पता है कि मैं बीच में अपने चप्पू मार के किस तरह दाया बाया अंदर बाहर अपनी शक्ति देता है पूरी। तो जब पूरी शक्ति अंदर मारता है तो नाव इधर चलती है, एक उधर खड़ा होता है, ये करते हुए एक साइड पर हवाओं का मुकाबला करते हुए परले पार रह जाती है। तो नाव नहीं तारती, नाव एक साधन है, नाविक तारता है। शाबाश। गीता एक साधन है लेकिन तारते तो भगवान है। जब जीव के पुरुषार्थ को सच्चा मानती है, इसलिए भगवान ने गीता को गीता में क्या कहा है? तू ज्ञान नैया पे गुनाहों के सागर से कर देगी बात। हमारे प्रभु ने, हमारे सरताज ने, हमारे मन के राजा ने, तो लोकीनाथ ने, जगत बनाने वाले और पालन करने वाले नारायण भगवान जी ने गीता को नाव के साथ उपमा दी है कि ये एक नाव है निस्संदेह, और तारने वाला तो वो भगवान है। जब हमें पक्का और सच्चा, दोष मत तो ले लो, गीता के पक्का और सच्चा मानती है कि ये सच्चा है, पक्का, ये टस से मस नहीं हो सकता, तो ऐसे अनेक तीर्थ बने। तू पहुंचे हुए थे, आजकल वो नहीं रहा बच्चे। आजकल वक्त जाया ना किया करो। मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा, तीर्थों पे जाने के बजाय भगवान का 1 घंटा ले लो कि मैं 1 घंटा जरूर जाप करूंगा, मुझे अपने प्रभु की कसम तर जाओगे। यदि आप इरादा कर ले कि मैंने 1 घंटा भगवान का जाप जरूर करे, चाहे मेरे भगवान, मेरा मन इधर जाए उधर जाए, यहां जाए वहां जाए, पर मैंने इस भव सागर से करने के लिए 1 घंटा, आधा घंटा सही नियम अपना पक्का ले लो, और मैंने जरूर भगवान का भजन करना, और 1 घंटा केवल उन्हीं की याद करने में ये कह के बैठा करो, मेरे प्रभु मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई वासना नहीं, केवल आप की प्यारी याद मन में रखने के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूं। बस ये कह के, भले ही मन भागता भागने दो, क्योंकि हमने भावना का फल पाना है, मन की भगदौड़ का फल नहीं पाना। भावना आपकी ये है, तो हमारे बचपन से कहा जाता है, बड़े बड़े सुनते आ रहे हैं, क्या 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 क्या, नियत सिर मुराद, जैसी भावना वैसा फल। भावना तो आपने मेरी भगवती ये बना ली है, तो आप अपनी भावना का फल पा लेंगे। भगवान ने ये नहीं देखना इनका मन भाग रहा है, दौड़ रहा, भागने दो, आखिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका मन जम जाएगा। तीर्थों पे जाके काका मेरे बेटे, ये तो कोई खड़ा जो के पहुंचा हुआ है वहां, तमाशबीन कामनों के पुतले, अपने गंदी कामना पूरी कराने के लिए पहले मनौती मानी होती है और फिर चल पड़ती है।
कहां वो थी परले पार जाना है, कहां वो 3 पेन प्लग था, और कहां वो मेरे भगवान साकड़ थे, और कहां आज पखंड ही पखंड। चारों ओर देखिए आप, चारों देवी कहां जाएंगे तो मनोतियां कितनी ये बकवास करके जाती हैं। चलो देवी का बुलावा आया है, भगवान की कसम इन उत्तम मोटे सूतों को कभी देवी बुलाने को तैयार ही नहीं है। जिनको देवी बुलाना चाहती है मियां मिट्ठू बांडा, वो जाने को तैयार नहीं, और जिनको नहीं बुलाना चाहती वो हजारों में जाना चाहती। तो आप तीर्थों में घूमने की कोई जरूरत नहीं, तीर्थों में जाने की मेरी बेटी अंधाधुंध कोई फायदा नहीं है। वो फायदा घर में आपने 3 बजे 2:30 बजे 4 बजे उठे, स्नान किया, पेट साफ किया, शरीर पवित्र होकर बैठ जाओ, और नियम बना लो कि जब रोटी मेरे लिए जरूरी है और मैं रोटी खाता हूं, कमाना मेरे लिए जरूरी है कि मैं कमाता हूं, लाख लानत मुझे अगर मैं कल्याणकामी बन के भगवान की आधा घंटा याद ही नहीं कर सकता, मैं प्रभु की याद नहीं करूंगा। जैसे भगवान जिस घर में जाके माखन चोरी करते थे, तो वो जाते उस समय थे जब वो पानी भरने गई हो माताएं, और उनके लड़कियां पीछे बैठी हो, तो वो झाड़ू दे रही होती थी, सफा कर रही होती थी, शाबाश शाबाश शाबाश, तो जाते अपनी टोली लेकर, हाँ, तो कहता ना कहना ना, कल भी मैंने मार खाई थी अपनी मां से, आज ना हमारे घर में हो ना किसी और घर में चले जाओ। क्या कल तुझे मां ने मारा था? हाँ, मेरी ओर देखना जरा, ये घटना कितनी प्यारी। बेटी ओए, ऐसी घटना मेरे पास बहुत है, नजर न लगाना, मौके मौके पर सुनाता रहता हूं। अच्छा, तो काना ना भाई ना, कभी मैंने बड़ी मार खाई थी अपनी अम्मा से, आज तो मेरी ओर देख जरा। उनकी ठोडी पकड़ लेती और ऊंचा करते, हाँ काना, हाँ मैं तुम्हारे ब्रज के नहीं हूं, हाँ आप हमारे ब्रज की है, नंद लल्ला है, हाँ तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बहुत, मैं तो काना आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। हाँ तो मेरे लिए एक छोटी सी झाड़ नहीं सह सकती, मेरे लिए मार नहीं सह सकती, मेरे लिए मां का उलाना नहीं सह सकती? काना काना, मैं तेरे लिए सब कुछ सह सकती हूं, मैं भी तेरी, घर भी तेरा, मक्खन भी तेरा। जा काना ले जा स्टोली, मैं भी तेरी। हाय, मैं कभी भूल सकता हूं चाहे मेरे 1000 जन्म हो जाए, इसमें कितना प्यार है। मैं भी तेरी, घर भी तेरा, और मक्खन भी तेरा। जा काना, इन सारों को लेके उड़ा ले, जो भी कुछ होगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी। शाबाश। सज्जनों, अपने घर में ही अपना प्रेम दिखा दिया करो। आज तीर्थ नाम के तीर्थ है, वो तारने वाले नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, तारती तीर्था जो दूसरे ओर पहुंचा दे, इस किनारे जहान से परले किनारे भगवान की ओर पहुंचा दे, वो तीर्थ होता है। आजकल में बिल्कुल उल्ट पुलट हुआ पड़ा है। इशारा कर दिया, मान लो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी, हम तो सच्चाई बताने आए। जिसमें आपका कल्याण हो जाए, हमने वही गीता के माध्यम से आपको बताना समझाना। इसलिए एक बार भी गीता में नहीं आया कि तीर्थ यात्रा करने जाते लोग। भगवान ने तो कहा कि जो दाना होंगे, जो मैं उपदेश दे रहा हूं वही मानेंगे, और खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। आगे मर्जी आपकी, अपना और अपना सच्चाई को प्रकट करना हमारा धर्म होता। तो मैं कह रहा था, एक क्रियात्मक स्मृति होती है, कुछ करोगे तो तीर्थ यात्रा करते हुए हजारों लाखों में जाप हो गया, क्रिया की ना। हाँ, अगर ये क्रिया ना करते उनको भगवान याद ही ना आता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सुरक्षिणा शनि संतु निराया सदै भद्राणि पश्यन्तु माताजी दुर्भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।